नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे ब्रदर न्यूज़ शो में। तो दोस्तों, आज की खबर की बात करते हैं। आज फ्रांस से एक ऐसी खबर आई है जिसने राफेल को जिंद एक बार फिर से बोतल से निकाल दिया है, और यह खबर भारत और राफेल दोनों के छवि को खराब कर रही है। और ऐसा नहीं है कि किसी की लल्लू पंजू ने छाप दिए हो। ये फ्रांस की अथॉरिटी है, उनकी तरफ से ये खबर सामने आई है कि पहले अब जान लीजिए कि पूरी खबर है क्या। खबर यह आई है कि एक जो फ्रांस की मीडिया संस्था है, उसने अपनी रिपोर्ट छापी है फ्रांस के एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से। उनके अनुसार फ्रांस के एंटी करप्शन यूनिट ने फ्रांस में एक बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ किया है, और यह भ्रष्टाचार हुआ है भारत के राफेल सौदे में। उनके अनुसार जब भारत और फ्रांस के बीच में राफेल का सौदा हुआ था, उसके बाद 2016 के आसपास में भारतीय दलाल को इस डील के कन्फर्मेशन होने के बाद करीबन 8 करोड़ रुपए दिए गए थे। ऐसे में रिश्वत आपको कहेंगे, चलिए एक अखबार है उसने छाप दिया होगा। क्या सच्चाई है? सबूत क्या है? सबूत यह है कि जो कंपनी राफेल बनाती है उसने खुद स्वीकार किया है कि यह बात, हाजी हमने इसे सौदे के एवज में 8 करोड़ रुपए दिए हैं। और जिस अखबार ने ये छापा है, फ्रांस की अथॉरिटी भी इस मामले की गहन जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। जो इंटरनल सोर्स है, उन्होंने खबर बताई है जल्दी, और फ्रांस की अथॉरिटी जब जांच पूरी कर लेगी, जब सारे तथ्य और सारे चीजें दुनिया के सामने रखी जाएंगी। लेकिन इससे पहले ही भारत में राफेल का जिन बहार भी आ चुका है। आप फेसबुक पर भी देख रहे होंगे, ट्विटर पर भी देख रहे होंगे किस तरीके का घमासान मचाया है, सरकार पर किस तरीके के अटैक हो रहे हैं। हालांकि आप कहेंगे कि जो रिश्वत दी है वह फ्रांस ने दी है, इसमें भारत का कुछ रोल है नहीं। तो इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपको बता दूं कि इफेक्ट पड़ेगा। भले ही रिश्वत फ्रांस से दी गई हो, भारत ने ना दी हो, लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले और राफेल खरीदने की जो संभावना है वो भी निदासत हो जाएगी। भारत सरकार बहुत ज़्यादा नाराज होगी फ्रांस से। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार और ज़्यादा हथियारों के प्रकारमेंट में अब कमी ला सकती है, अब धीमे कर सकती है। कि भारत में यह इतिहास रहा है कि जब भी बड़े हथियारों का सौदा होता है तो उसमें एक चीज पाई गई है कि सरकार पर कलीक लगती ही लगती है। इसलिए आपने देखा ही होगा कि जब इस सरकार से पहले दूसरी पार्टी की सरकार थी, 10 साल की सरकार थी, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर थे केनेडी निजी होने, उन्होंने कलीग के डर से 10 साल तक कोई बड़ा हथियार खरीदा ही नहीं था, जिसने भारत की सेना के मॉडर्नाइजेशन को बहुत पीछे ढकेल दिया था। और अब भी वही डर सताने लगा है। तो फिर अब क्या किया जा सकता है? तो इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है। जब तक आप दूसरों से हथियार खरीदेंगे, यह कलीग तो आप पर लगेगी ही लगेगी। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि खुद हथियार बनाइए और 100% इंटेलिजेंस पर जाइए, और आपको सारे हथियार खुद बनाने होंगे। ना तो आप पर एलिगेशंस लगेंगे और ना तो आपकी बदनामी होगी। हालांकि मामले की जांच जारी है। जैसे ही कुछ और निकल कर आएगा मैं आपको तुरंत बता दूंगा। इसके बारे में आपका क्या मानना है? गाइस, कमेंट करके जरूर बताइए।